वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। पार्ट 2। अब मैं उसके स्कूल में टिफ़िन का इंतज़ार करने लगा। टिफ़िन हुआ और मैं वहीं पर खड़ा हो गया। जब उन लोगों ने मुझे देखा तो उसकी सारी सहेलियां उसे मेरी ओर भेजने लगी। वह मेरे पास आई और मेरा खत वापस देते हुए बोली, यह मुझे नहीं चाहिए, और चली गई। अब तो मुझे जैसे सांप ही सूंघ गया था और मैं वहाँ बहुत देर तक यूं ही खड़ा रह गया। तभी मेरे दिमाग में आया कि शायद इसी खत में कुछ लिखी हो, और जब मैंने उसे खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका भी जवाब हाँ था। पहले तो मुझे कुछ देर तक विश्वास ही नहीं हो रहा था, फिर मुझे खुशी से नाचने को जी करने लगा और उसके इंतज़ार में 2 घंटे वहीं बीत गए। जब छुट्टी हुई तभी उसकी सहेली का भाई आ गया और कुछ बात नहीं हो पाई। मेरी 10वीं की परीक्षा भी नज़दीक आ गई थी, इसलिए मैं अपनी तैयारी में जुट गया। लगभग 3 महीने बीत गए और मैं उससे मिल नहीं पाया। जब मैं परीक्षा देकर लौटा तब मैं फिर उसके स्कूल के समय में उसका इंतज़ार करने लगा और वह आई, लेकिन काफ़ी गुस्से में थी और अजीब सा चेहरा बना रखा था। मैं उससे कुछ कहने जा रहा था तभी वह बोल पड़ी कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और वह अपनी सहेलियों के साथ चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। फिर मैंने सोचा गलती तो मेरी ही है, तो उसकी सहेली से बात करने का विचार किया। मैंने उसकी सहेली का नाम लेकर बुलाया तो वह मेरे पास आई और बोली, हाँ कहिए जीजाजी। तो मैंने पूछा कि वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। उसने बताया कि वह आपसे नाराज़ है। आप उसको बता कर गए थे परीक्षा देने, और जब उसके पास उसने आपके दोस्त से पूछा तो उसने कहा वो तो परीक्षा देने के बाद पटना चला जाएगा और आगे की पढ़ाई वहीं से करेगा। मैं अब रात भर सोचने लगा कि कैसे मनाऊं। मेरी मानने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। इसी दौरान मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए और उसमें एक था, उसको भी मैंने अपनी बात बताई तो उसने कहा ठीक है। उसको रूठे हुए 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन वह मुझसे बात करने को तैयार नहीं हुई। मैं भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था और उसके सहेली के घर प्रतिदिन फ़ोन करता था, लेकिन उसने कभी बात नहीं की। मैं गुस्सा होकर 2 महीने तक उसे दिखाई ही नहीं दिया और नया साल भी आने वाला था। मैं उसे 30 दिसंबर को फ़ोन किया और यह सोचकर कि आज हाँ या ना हो ही जाए।